सवाल उठता होगा कि प्रतिकूल कब्जा और अनुकूल कब्जा, अगर दोनों की बात करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है? प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, अनुकूल कब्जा क्या होता है? किसके पास जो है वो प्रतिकूल कब्जा है और किसके पास अनुकूल कब्जा है? अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं मेरे पास जो इस जमीन का जो है, इस जमीन का मेरे पास जो है प्रतिकूल कब्जा है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास जो है इस जमीन का अनुकूल कब्जा है, आखिर इसका जो ओरिजिनल मतलब है वो क्या है? आखिर इस तरह का कब्जा अगर किसी के व्यक्ति के पास है तो आपका क्या अधिकार है? कहने का मतलब है जब बात आती है कब्जा का तो आपके अधिकार की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है तो आपके क्या राइट बनते हैं वो बात मायने रखते हैं। ठीक है, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है तो एक तरह से आपके जो अधिकार हैं वो बात जो है यहाँ पर समझना है कि आखिर क्या है। अब देखें, सबसे पहली जो बात है कि प्रतिकूल कब्जा का और ये दूसरा है जो अनुकूल कब्जा का। तो ये व्यक्ति इस जमीन पर जो है प्रतिकूल कब्जा पे है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 117 नंबर का एक प्लॉट है, जमीन का एक टुकड़ा है जो कि नक्शे में जिसका प्लॉट का नंबर है 117, और ये व्यक्ति जो देख रहे हैं ये व्यक्ति इसको जो है कब्जा करके रखा हुआ है। और प्रतिकूल कब्जा कहने का मतलब है कि ये 12 साल से जो है अधिक समय से जो है कब्जे में है। तो ये बात तो हो गई, एक ये हो गया है ना कि 12 साल से अधिक समय से कब्जे में। दूसरी बात क्या होगी ये समझना बेहद जरूरी है। तो दूसरी बात यहां पर ये होगा, ये व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से जमीन पे है, लेकिन इस व्यक्ति के पास जमीन का किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं है, किसी भी प्रकार यहां पर जो है ना प्रकार का दस्तावेज नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये व्यक्ति एक जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, अपने वर्चस्व के वजह से रखा हुआ है, प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, 12 साल से अधिक समय से है, इसलिए ये इसको प्रतिकूल कब्जा का ये व्यक्ति दावा करने का हकदार है। अब कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक है, आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, 12 साल तक आपके नाम अभी वर्तमान में है और 12 साल तक आप ढूंढने नहीं आ रहे हैं, आप अपने संपत्ति की जानकारी नहीं ले रहे हैं, 12 साल तक कोई और उपयोग कर रहा है, उस पे मकान बनाकर रहने लगे, और 12 साल बाद अगर आप दावा करेंगे तो आपकी अभी भी प्रॉपर्टी है। हमारा कानून ये कहता है कि जिसके नाम प्रॉपर्टी का टाइटल है संपत्ति उसी की है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इतने लंबे समय से इस जमीन पे है तो इसको आप ऐसे नहीं हटा सकते, कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कि इस व्यक्ति को एक अधिकार है कि ये आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है मालिकाना हक का राइट प्राप्त करने के लिए। इस व्यक्ति को अधिकार ये प्राप्त है, ये व्यक्ति जो देख रहा है इसको एक राइट प्राप्त है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा सवाल चल के आता है ये तो होगी प्रतिकूल कब्जे की बात। ठीक है, इसको राइट है, ये लंबे समय से कब्जे में है, रह रहा है, मकान बना के रह रहा है, बहुत सारे कंडीशन हो सकता है। लेकिन आखिर जो अनुकूल कब्जा है उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए क्या कानून है, क्या होता है अनुकूल कब्जा, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। तब आप दोनों का जो अंतर है सही तरीके से समझ पाएंगे। अब जब हम बात करेंगे अनुकूल कब्जे की तो उसमें क्या होगा कि ये व्यक्ति का प्लॉट जो है इसके पास अनुकूल कब्जा है और इसका जो प्लॉट है, प्लॉट का जो नंबर है वो 173 है जो कि नक्शे में मौजूद है। और ये व्यक्ति जो है इसके पास है ना, पहली बात जो करेंगे कि इसके पास जो है जमीन का दस्तावेज है। अब ये जो है गलती से हो गया है ना, या इसमें ये व्यक्ति जो है फर्जी किया है, बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। लेकिन अनुकूल कहने का मतलब है कि आज ये जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो एक तरह से सही में दावा कर रहा है, इसलिए कि वर्तमान में इसके नाम दर्ज हैं तो इसका दावा सही है। एक अनुकूल
पोजीशन पे है, इसलिए कि अगर वो बात कर रहा है ना कोई इस पे कि नहीं मेरे संपत्ति है, लेकिन ठीक है आपकी संपत्ति है, लेकिन क्या अभी वर्तमान में आपका नाम दर्ज है? नहीं दर्ज है, तो इसलिए ये अनुकूल कब्जा होगा। वो सही जगह पे है। वो मान लेते हैं किसी की जमीन जो है सरकार की गलती से जमीन का जो सर्वेकरण किया गया तो गलत तरीके से हो गया। अब गलत सर्वे का मान लेते हैं मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण क्या? सरकार के द्वारा हुआ है। अब जो व्यक्ति है जिसके नाम से सर्वे हो गया वो क्या किया? जमीन पे जाके कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो वर्तमान में जब देखा जाएगा दस्तावेज तो लगेगा नहीं ये तो अपने हिसाब से, इसका नाम तो दर्ज ही है, तो अपने हिसाब से सही में पोजीशन पे है, तो ये अनुकूल कब्जा कहलाएगा। अब ये व्यक्ति सही कब होगा? है ना, ये व्यक्ति जो है सही एक तरह से जब तक इसके पास दस्तावेज है तब तक ये सही है, लेकिन इसके दस्तावेज को गलत साबित करना पड़ेगा कि आखिर ये दस्तावेज गलत तरीके से बना लिया है, ये फर्जी एक तरह से इसके पास रजिस्ट्री है या इसका सर्वे गलत हो गया है, इस व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी का खतियान है उसमें त्रुटि है, खाता खतौनी जो है वो गलत तरीके से इसके नाम हो गया है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये लेकिन जब भी कानून के पास जाएगा तो जब इसका दस्तावेज को देखा जाएगा, जो अधिकारी हैं ये व्यक्ति जब एक तरह से कोई ऑफिसर के पास जाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर हैं, कोई भी पदाधिकारी हैं, उनके पास अगर ये अपना डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए जाएंगे तो ये व्यक्ति का जब डॉक्यूमेंट देखा जाएगा तो उस समय क्या लगेगा? उस समय देखने के बाद जब उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसको देखा जाएगा तो वहां पर लगेगा नहीं ये तो जो है ना इसमें अगर बात करें तो ये व्यक्ति सही है, इसलिए कि वर्तमान में तो इसी का नाम दर्ज है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, फर्जी रजिस्ट्री है, तो ये सारा काम तो वहां पर उनका देखना काम है नहीं। अब उस मामले को जो है अब आपको न्यायालय में लेकर जाना होगा, सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, है ना। सर्वे है उसको तोड़ने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, फर्जी रजिस्ट्री है, फर्जी दस्तावेज है, उसको कैंसिल कराने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में इस व्यक्ति की जो दलील होगी वो सही साबित होगी। ये चाहेगा तो जमीन को बेच सकता है, इस जमीन को बेच सकता है, ये व्यक्ति इसको बेच देगा। और ये जो व्यक्ति है जिसके पास प्रतिकूल कब्जा है ये बेच नहीं सकता, इसका तो नाम ही नहीं है तो कहां से बेचेगा? बेच नहीं सकता, ये प्रतिकूल कब्जा वाला नहीं बेच सकता। अनुकूल कब्जा है मतलब कुछ ना कुछ दस्तावेज है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नाम दर्ज है, पावर है, राइट है, अपने हिसाब से सही जगह पर है। उसको आप जाके कहेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, वो तो गलत थोड़ी है। आप उससे जवाब मांगे, कल को अगर मानते इस व्यक्ति का जो मामला कोर्ट में अगर जाएगा तो कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में उसको नोटिस भेजा जाएगा और इस व्यक्ति को नोटिस भेजने के बाद क्या पूछा जाएगा कि हाँ आपको बताना है कि सबसे पहला जो ये कि A173 आपके नाम है ना, आपके नाम कैसे आया, कैसे आया, ये एक जो है ना यहाँ पर सवाल। और एक अहम सवाल है इस व्यक्ति का, जो एक सवाल है, मुख्य सवाल है कि आखिर 173 नंबर का जो प्लॉट है वो आपके नाम कैसे आया, ठीक है, कैसे आपके नाम दर्ज हो गया। इस व्यक्ति के पास कोई भी जवाब नहीं है इस बात का। 173 जो है कैसे आया, इसका कोई जवाब नहीं है इस व्यक्ति के पास, इसलिए कि गलत तरीके से करा लिया है। अगर इस व्यक्ति के पास जवाब हो गया तब तो पूरा टाइटल इसके पास है, और जवाब अगर सही साबित हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर इस व्यक्ति के पास अब ये गलत तरीके से अगर सर्वे हो गया, गलत तरीके से एक फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर इन्होंने म्यूटेशन कायम करा लिया, बहुत तरह के जो है एक तरह से त्रुटि हो सकती है जिसको आपको गलत साबित करना और इस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि आपके नाम ये प्रॉपर्टी किस आधार पे आ गया। अगर वो जो जवाब एक तरह से रिप्लाई है अगर गलत साबित हुआ, अगर फर्जी साबित हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। उसके ऊपर आप चाहेंगे तो अलग से और मुकदमा जो है धाराएं लगा सकते हैं कि अगर कोई भी जाली दस्तावेज बनाने का अगर कार्य किया गया है, फर्जी तरीके से किया गया है, तो भविष्य में अगर आप उस पर आरोप लगाएंगे तो उस व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो गलत एक तरह से कागजात के आधार पर अपना दावा अगर करता है तो वो फर्जी एक तरह से फर्जी काम कर रहा है, और फर्जी काम अगर करेगा तो उसके लिए बहुत सारे धाराएं हैं जिसको लगने के बाद जिस तरह से आपने किया है उस प्रकार से आपके ऊपर धाराएं लगाए जाएंगे और उसको आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और आपको सजा हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है,
ठीक है, तो आज आप समझ गए होंगे कि आखिर प्रतिकूल कब्जा और अनुकूल कब्जा जो है वो है क्या, है ना। किस हिसाब से, जो पोजीशन के हिसाब से भी समझ गए होंगे कि पोजीशन के हिसाब से कौन प्रतिकूल कब्जे में है और कौन अनुकूल कब्जे में है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।